इंडिया के करेंसी से बाय एंड सेलिंग और परचेजिंग भी कर सकते हैं। वैसे एक तरफ हम देखते हैं इंडिया की करेंसी के अंदर 18 मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की करेंसी दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना रही है। और पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो कैसे हमारी करेंसी डे बाय डे डी वैल्यू होती जा रही है। डॉलर की निस्बत और इंडियन रुपये के आगे हमारी करेंसी घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है वर्ल्ड फैक्ट्री। ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं और दोनों के साथ ही हमारे मामलात खराब हैं। हम तो दुनिया तो चाइना से फायदा उठा रही है, हम कोई फायदा नहीं ले रहे। ये एशियन टाइगर कह के भी हम इंडिया से जो है वो तजारत बिजनेस और इंगेजमेंट नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी दिस? सर ऐसा नहीं कि चाइना से फायदा नहीं उठा रहे, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं उठा रहे। और कितना फायदा उठाएंगे सर, खा तो गए हम चाइना को तकरीबन, या चाइना हमें खा गया या हम चाइना को खा गए। कितना तो सी पैक में उन्होंने इन्वेस्ट किया जो लेकर आपके आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग भाग गए। चाइना ही है जो पाकिस्तान को फंड देता है। पहले बीच में भी सऊदी अरब ने जब पैसे वापस मांगे थे कुछ टाइम पहले तो चाइना से ही तो लेकर दिए थे, तो फिर ये भागे थे चाइना की तरफ और चाइना से लेकर फिर सऊदी अरब को दिए थे। तो वैसे भी जो ओआईसी वाली कंट्रीज हैं, यानी जो जिन्होंने पैसा मांगना होता है वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, जाके फिर कुछ कह दिया होगा या हबीबी। हमें भी बहुत तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अभी $2 बिलियन दे रहे हैं ना सऊदी अरब, और $1 बिलियन यूएई दे रहा है। हैया हैया करके कुछ दिखा दिया होगा ना डांस करके ऊंट के ऊपर, तो बस वो फिर पैसे लेकर आ गए। और चाइना जो है बार बार चाइना ही फिलहाल आगे आता है, क्योंकि चाइना का भी ये है कि उसे हमारे सिवा कोई है नहीं जिसको वो सामने खड़ा कर दे इंडिया के। खुद तो वो आते नहीं इंडिया से लड़ने, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने हो। यही होता है कि हम खामा-खाई में वो बीच की बिल्ली बनते हैं हम और मारे जाते हैं। तो उधर से हमें इंडिया वाले 2 थप्पड़ लगाते हैं और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। ऐसी-ऐसी चीजों में हम कई बार चले जाते हैं जो इसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता। हाँ, इंडिया के साथ जरूर ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखा हुआ और किसी किस्म का ना ट्रेड कर रहे हैं। अगर 50 साल पहले या 70s वगैरह में देखें तो कुछ ना कुछ था, लोग कहते थे कि बेहतर था, लोग यहाँ पे फॉरेनर्स भी नजर आते थे। अब तो आप कोसार मार्केट में भी चले जाएं तो 1-2 नजर आते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना होता है डर के मारे। बेचारे स्कर्ट भी नहीं पहन सकते, अपने ड्रेस में भी नहीं रह सकते। तो हमने ऐसा बना दिया है कि कोई आना पसंद नहीं करता। बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ आपको एक। आप किसी भी ट्रैवल करेंगे, किसी भी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे, वहां पर आप देखेंगे इंडिया की करेंसी भी 4 करेंसी उसके अंदर ऐड कर दी गई है। आप ये देखिए यार, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं। लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। दैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पे इशू किया एयरपोर्ट्स पे। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट सिटीज उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई जो कि ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे, ठीक है। एप्पल वहाँ पे जा चुका, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। गुजरते दिन के साथ साथ कारोबारी में मंदा आ रहा है, बढ़ नहीं रहा। एज कंपैरिजन आपके जो नेबर्स हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया, ठीक। मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का अपने कहने कंपैरिजन आप बांग्लादेश से नहीं कर सकते, श्रीलंका से नहीं कर सकते। वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है सर। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो उन्होंने बड़े अरसा पहले चला दी भाईजान, उन्होंने हफ्ता हुआ है उन्होंने लॉन्च की है। मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर। और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। हमारे यहाँ पर मुसलमान हम लोग हैं, हमारा यहाँ पर ईसाई जो भाई है यहाँ पर, ठीक है, वो एहतियात करेगा कि मुसलमानों को रोजे चल रहे हैं, जबकि मुसलमान यहाँ खड़े हुए साजी अपना वो पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंस है सर। एहसास मर गया हम पे, गैर मुस्लिम फिर आपका एहसास कर लेता है। नाज़रीन, एक तरफ हमारा दोस्त मुल्क चाइना आइंदा साल दुनिया की मैशतों का लीडर बनने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और हमारा हमसाया मुल्क यानी कि इंडिया, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बन जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। पाकिस्तानी मैशत की पैदावारी सलाहियत क्यों फलने फूलने की बजाय मुसलसल सुकड़ती हुई जा रही है। ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की बड़ी सनतों की पैदावार में फरवरी में पिछले साल के मुकाबले में 11.06% कमी रिकॉर्ड की गई है। एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार 20% तक गिर चुकी है। ऑटो सेक्टर की आउटपुट 64% से कम हुई। यहाँ सवाल ये अहम है कि मुल्क में डॉलर चाहिए जो अपनी अशिया बाहर बेचने यानी एक्सपोर्ट करने से आएगा।
लेकिन अगर मुल्क में बिजली, गैस और टैक्सेस से पाकिस्तान में छोटी बड़ी सनतों को ताले लग चुके हैं। डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज ना खुलने से डॉलर बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जरूरी खाम माल भी मुल्क में नहीं आ रहा। यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि माजी में पाकिस्तान